सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं परसेंटेज से। परसेंटेज, जैसे आपने परसेंटेज सुना तो मतलब क्या क्या पता चलता है? परसेंटेज हमारी लाइफ में कहाँ कहाँ यूज होता है, कहाँ कहाँ होता है, बताओ आप दोनों में से कोई बोल। मतलब प्रत्येक हम जो भी करते हैं उसमें परसेंटेज को, है ना? जैसे भाई अभी आप यहाँ से घर से अपने कहाँ तक आए, कोचिंग तक आए। अब इसमें आपने एक चीज देखी, आधा रास्ता आपने बस से ट्रेवल किया, कुछ रास्ता आप पैदल आए होंगे, कुछ रास्ता ऑटो से आए होंगे। तो अगर आपकी जर्नी को हम डिवाइड कर दे 3 हिस्सों में, तो कुछ परसेंट जर्नी हमारी बाय बस आई है, कुछ परसेंट ऑटो से आई है और कुछ परसेंट बाय वॉकिंग आई है। तो वहां भी परसेंटेज। उसके अलावा हम बैंक में गए, वहां पे भी उसने बोला भाई होम लोन है, वो भी किस में मिलेगा? परसेंटेज, वहां रेट ऑफ इंटरेस्ट रहती है। कार लोन है, वो भी किस में? परसेंटेज, कितना परसेंट। यानी बैंक के सारे कामों में परसेंट का यूज है। बात करें प्रॉफिट एंड लॉस की, लाभ और हानि, इसमें भी क्या होता है? परसेंट का यूज होता है। भाई कोई दुकानदार अगर सामान खरीद रहा है, ये मार्कर है, मैं चाहता हूं मैं इसे किसी को बेचूं, तो अगर मैंने ये 20 रुपए में खरीदा और मैं चाह रहा हूं इसे कुछ प्रॉफिट कमाया जाए, तो 30 में बेचा, तो यहाँ पे भी देखो कुछ परसेंट प्रॉफिट हुआ। अगर इसे मैं 10 में बेच दूंगा तो मेरा लॉस है। तो मैंने एक चीज सीखी, परसेंटेज हमारी हर एक जगह यूज होता है, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, हर जगह मैथ्स में यूज होता है। अब परसेंटेज का यूज वैसे तो हम बचपन से करते आ रहे हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि हम इसका यूज कर कैसे हैं। जैसे जब हम एग्जाम देते थे, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि एक एग्जाम हुआ, 25 मार्क्स का यूनिट टेस्ट होता था, 50 मार्क्स का हाफ ईयरली और 100 मार्क्स का फाइनल एग्जाम रहता था। अगर मैं कहूँ 25 मार्क्स वाले में से मान लो प्रियंका तुम्हारे नंबर आए 20, ठीक है। अब जब तुमने 50 नंबर वाला दिया, यहाँ तुम ले आई पूरे 50, और जब 100 वाला दिया तो यहाँ ले आई 80। अब मैंने एक चीज देखी, 25 में से 20 लाए हम, लेकिन फिर भी परसेंटेज जो थी वो हमारी टोटल नंबर कितने का है? 25, इससे ऊपर जाती थी। तो ये कैसे जाती थी? तो परसेंटेज का एक जो बेसिक जरिया होता है वो ये होता है, अलग अलग लेवल पे है ये चीजें, एक 25 नंबर का पेपर, एक 50 नंबर का, एक 100 नंबर का, तो इन सबको एक समान लेवल पे लेके आना, यानी 100 पे, और फिर चीजें कंपेयर करना। अब जैसे मैंने कहा भाई प्रियंका के 20 नंबर आए 25 में से 20 ऐसे लिखते थे टीचर, और प्रतिशत का साइन लाने के लिए कभी भी कोई चीज भिन्न में होती है फ्रैक्शन में, तो फ्रैक्शन से मुझे अगर परसेंटेज की तरफ बढ़ना है तो 100 की क्या करनी पड़ती है? मल्टीप्लाई, 25 से 4 बार, 4 × 20, 80% नंबर यहाँ पे आए। ऐसे यहाँ पे कितने आएंगे? 50 में से 50 गुणा 100, 50 से 50 खत्म, 100% आ गए। और इस जगह पे कितने नंबर आएंगे हमारे? 80/100 मल्टीप्लाइड बाय 100, 100 से 100 खत्म, 80% नंबर। ये चीज क्लियर है? अब जैसे ये लिखा हमने परसेंटेज, ये बनता है बेसिकली 2 वर्ड से। इसको 2 भागों में अगर हम डिवाइड कर दें, एक तो हो गया पर, भाई पर का मतलब क्या होता है? आउट ऑफ, और सेंट का मतलब 100। किसी भी चीज का 100 में से कितना मान है उसे क्या बोला जाता है? परसेंटेज। ये चीज क्लियर है? अब जैसे मैंने एक चीज बताई तुम्हें कि कोई चीज लिखी गई है भाई फ्रैक्शन में, और तुम चाहते हो कि उसे बदल के दिखा दें हम किस में? परसेंटेज में। तो हमें क्या करना पड़ता है? अब जैसे कोई फ्रैक्शन है, जैसे मान के चलो मैंने अभी एक एग्जांपल दिया कि भाई मेरी जेब में इस वक्त 120 रुपए पड़े हैं। कितने रुपए हैं मेरी जेब में? 120 रुपए हैं। मैंने कहा 120 रुपए मेरी जेब में पड़े हैं। अब मैं कहता हूँ कि विनय की जेब में मेरे से 50% रुपए पड़े हैं, तो इसका मतलब कितना हुआ? विनय के पास कितने? अगर मेरे पास 120 है, 50% विनय के पास है, तो विनय के पास कितने? 60%। 60 रुपए। अब तुमने ये जो 60 उत्तर दिया, ये उत्तर तुमने कैसे दिया? तुमने बोला कि भाई विनय के पास है 60 रुपए और मेरे पास है 120। तुमने क्या किया? जैसे ही 50% सुना तुमने, 50%, तुमने इसको कितना बोल दिया? आधा। तभी तो तुमने कहा 120 का आधा 60। तो ये जो आधा है ना भाई, यहाँ से आता है कि प्रतिशत से जब भी मुझे भिन्न की तरफ बढ़ना होता है, फ्रैक्शन की तरफ, तो मुझे क्या करना पड़ता है? 100 से डिवाइड करना पड़ता है, 100 का भाग लगाना पड़ता है। अब इसे याद कैसे रखेंगे भाई? तुम क्या चाहते हो? जो प्रतिशत का साइन 50 के साथ लगा है, जब मैं इसे बदलूं तो वो हट जाए यहाँ से, तो प्रतिशत का साइन भगाना है तो क्या करना है? 100 का भाग, 0 से 0 खत्म, 5 से 1 बार, 5 से 2 बार, तो हमने इसको कितना बोल दिया?
आधा। ये चीज क्लियर है। ऐसे ही अब मैं एक और चीज पूछूं, जैसे तुमसे मैंने बोला तो मुझे बता दो कि 20% का मतलब कितना होता है, तो तुम्हारा उत्तर क्या आएगा? इसका तरीका क्या है, कैसे करोगे? 20/100, 0 से 0 खत्म, 2 से 1 बार, 2 से 5 बार, यानी 1/5। अब जो हम ये कन्वर्ट कर रहे हैं परसेंटेज से फ्रैक्शन की तरफ जा रहे हैं, इसका यूज कहाँ पे आता है पहले तो ये देखते हैं, है ना, क्योंकि हम बदल तो रहे हैं। अगर ये ना देखें उसका फायदा क्या है तो क्या मतलब, एक जो कॉमन चीज हमारी पूरे में यूज होगी उसको लिख देता हूं मैं यहाँ पे कि कभी भी परसेंटेज से अगर हम जा रहे हैं फ्रैक्शन की तरफ, इससे इस तरह जा रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा भाई? डिवाइड बाय 100, ठीक है। और इसका जस्ट उल्टा होता है, वो यहाँ लिख देते हैं कि अगर हम जा रहे हैं फ्रैक्शन से परसेंट की तरफ तो क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई बाय 100। ये चीजें क्लियर है दोनों को? ठीक है। अब एक चीज देखते हैं, अब जैसे कुछ फ्रैक्शन वैल्यूज हैं 1 से लेके 20 तक, अगर मुझे ये याद हो गई ना तो पूरी मैथ्स मेरे लिए बहुत आसान बन जाती है। जैसे कौन कौन सी? पहले तो ये जानते हैं फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है। जैसे लिखा है 1/3, 4/5, 6/7। इसमें इसको देखो, इसको बोला जाता है न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर। जो हिंदी में पढ़ रहे हैं ये क्या होता है भाई? अंश, और ये क्या होता है? हर। तो अब एक चीज बताइए, जो नीचे वाला पार्ट होता है ये हमेशा किसको दर्शाएगा? 100% को। मतलब कोई भी चीज नीचे जो थी, अगर मैं इसको बोलूं किसी टेस्ट के फॉर्म में, मैं कहूं भाई 3 नंबर का पेपर था, कितने आए किसी के? 1 नंबर। किसी का 5 नंबर का पेपर था, कितने आए? 4। और यहाँ पे 7 का था और 6 आए। तो नीचे वाला पार्ट किसको बताएगा? हमेशा 100% को। ये बताएगा 100% को, या फिर एक और चीज को दर्शाता है किसको? ओरिजिनल वैल्यू को, आरंभिक वैल्यू को, ओरिजिनल वैल्यू को। अब जो ये ऊपर वाला पार्ट होता है ये किसे बताता है? ये बताता है, जैसे मैंने कहा 3 नंबर का पेपर था, प्राप्त कितने हुए? 1। तो ये बताता है प्राप्त अंक को कि कितना मिला है मुझे, या फिर ये बताएगा चेंज को कि कितने से कोई वैल्यू बदल रही है। जैसे मान के चलो अभी मैंने कहा 50%, मैंने कहा मेरे पास जितने पैसे हैं उससे 50% ज्यादा विनय के पास है। तो मैंने 2 लोगों का नाम ले लिया, पंकज और विनय, ठीक है। अब मैंने कहा कितने, पंकज के पास कितने ज्यादा है विनय से? 50%। तुमने कहा 50% का मतलब पहले मैं निकाल लेता हूं होता क्या है, 0 से 0 खत्म, 5 से 1 बार, 5 से 2 बार। यानी मैंने अभी ये बताया था कि जो नीचे वाली वैल्यू होती है ये हमेशा 100% को बताएगी। अब एक चीज का ध्यान रखना, कभी भी ऐसी बात आए कि इसकी तनख्वाह उससे इतनी ज्यादा, इसके पास दूसरे से इतने पैसे कम, तो जिसके भी साथ से लगता है ना वो हमेशा बेस पे आता है, उसको हम आधार मान लेते हैं। मैं कह रहा हूं मेरी हाइट विनय से ज्यादा, मेरी हाइट प्रियंका से कम, तो अब तुमने देखा पहले कंपेयर किससे किया मैंने? विनय से। बाद में अपने आप को किससे कंपेयर कर रहा हूं? प्रियंका से। तो जिसके साथ से लगेगा कंपैरिजन उससे है। मैंने कहा पंकज के पास विनय से, किसके साथ से लगा? विनय। तो यानी विनय को आधार माना हमने, और जिसको आधार माना जाता है उसके साथ हमने नीचे वाली वैल्यू लिखी 2, जिससे कंपेयर कर रहे हैं उसको नीचे रखेंगे। जैसे अगर आप पढ़ रहे हो इंग्लिश में पढ़ रहे हो, पंकज सैलरी इज मोर देन विनय, तो देन किसके साथ लगा? विनय। तो यानी विनय से कंपैरिजन हो रहा है, तो नीचे वाला जो है बेस वो किसको मानेंगे? विनय को। और हिंदी में पढ़ रहे हैं पंकज की आय विनय से, तो विनय को आधार माना। अब देखो ये 2 है, अब ये एक जो लिखा है ना ये ऊपर 1/2 50%, ये इसमें ऐड हो जाएगा, 2 में 1 जुड़ा तो कितना बन गया? 3। ये जो ऊपर 1 लिखा है इसका मतलब 50% होता है, इसीलिए तो हमने इसे फ्रैक्शन में बदला। हमने कहा जी जो आपने बदला था, आपने कहा 50%, 0 से 0 खत्म, 1/2, यानी 50% का ही मतलब कितना है? 1/2। तो 2 में से 50% ज्यादा है, 50 का मतलब कितना हो गया? 1, तो इसमें जोड़ा कितना है? 3। तो बस एक बात का ध्यान रखना है, जो भी फ्रैक्शन वैल्यू लिखी होगी क्वेश्चन कम या ज्यादा बोलेगा उसके हिसाब से हम ऊपर वाले को या तो जोड़ेंगे या तो घटाएंगे। ये चीज क्लियर है? अब मेरे एक सवाल का आंसर देना। अब मेरा सवाल है, जैसे मैंने कहा ये लिखा प्रियंका, यहाँ लिख दिया विनय, ये 2 बच्चे बैठे। अभी मैंने कहा कि
कि प्रियंका के अंक विनय से 20% ज्यादा है। क्या बोल रहा हूं मैं कह रहा हूं प्रियंका के अंक विनय से कितने ज्यादा हैं? विनय से 20% ज्यादा है। अगर पहले तो इसको लिखना सीखते हैं। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना, मुझे पता है 20% जो भी परसेंटेज दिखेगी इस टाइप के क्वेश्चन में, उसको पहले मैं फ्रैक्शन में बदल दूंगा। 20% लिखा है तो देखो 20% का साइन भगाना है तो क्या करना है? भाग। 0 से 0 खत्म, 2 से 1 बार, 2 से 5 बार। अब देखो क्या बोला है? प्रियंका के अंक विनय से, किसके साथ से लगा है? विनय। तो आधा किसको मानूंगा? विनय को। तो यानी विनय कितना है? 5। अब बोला है 20% ज्यादा है। मैंने कहा था जो ऊपर वाला होता है वो प्लस या माइनस होता है, यहाँ ज्यादा की बात हो रही है। अगर विनय 5 है तो प्रियंका कितनी है? 6। विनय अगर 5 नंबर लाया है तो विनय प्रियंका कितने लाई? 6। अब इस क्वेश्चन को किस तरीके से बड़ा कर देता है? वो कहता है अगर प्रियंका के 30 नंबर आए हैं, 30 नंबर आए तो विनय के कितने नंबर? तो विनय के कितने नंबर है? अब देखो तुमने ये निकाल दिया भाई, विनय अगर 5 है तो प्रियंका 6 है। अब वो क्या कह रहा है? प्रियंका के 30 नंबर आए और तुम्हारे हिसाब से कितने हैं? 6। तो क्या मैं कह सकता हूं मेरे हिसाब से जो 6 है असलियत में वो कितना है? 30 है ना भाई? अगर 6 का मतलब 30 है तो यही तो पूछ रहा है विनय के बताओ, विनय का कितना है? 5। मैंने कहा वो जानना चाह रहा है 5 का मतलब बताओ। तो 5 का मतलब जानना है। जब भी ऐसी सिचुएशन आती है कि 6 का मतलब इतना, 5 का मतलब कितना, एक दिमाग में चीज रखनी, आर पार मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई। 5 की गुणा तो होगी 30 में बटे 6। तो ये कितना आ गया? 6 से 5 बार, 5 पंजे 25। तो कितना आ गया? 25। क्या ये चीज क्लियर है? तो ये चीज होती है परसेंटेज की बिल्कुल बेसिक। क्या कि परसेंटेज में पहले हम लोग को क्या सीखना है कि परसेंटेज से फ्रैक्शन की तरफ जाना हो तो क्या करना पड़ता है, वो हमने सीख लिया। परसेंटेज से फ्रैक्शन की तरफ जाना हो तो क्या करना है? परसेंटेज से फ्रैक्शन की तरफ जाना है तो क्या करना पड़ता है? हाँ, डिवाइड बाय 100। और फ्रैक्शन से परसेंटेज की तरफ आना हो तो मल्टीप्लाई बाय 100। ये चीज सीख ली। तो अब कुछ वैल्यूज हैं, कन्वर्ट कर करके बताना। अब जैसे मैंने बोल दिया 100%, ये मैंने लिखी है परसेंटेज और यहाँ लिखा है फ्रैक्शन में। तो 100% मतलब कितना होगा फ्रैक्शन में भाई? 100 ही होगा, 1 होगा। परसेंटेज से किस में जा रहे हो? फ्रैक्शन में। तो क्या करना पड़ेगा? प्रतिशत का साइन भगाना है तो 100 का भाग। तो यानी तुम इसको क्या बोलोगे? 100 बटे में 100 कितना होता है? 1 बटे में 1। अब इधर से आ जाता हूँ। मैंने बोला 1 बटे 2 का मतलब कितना प्रतिशत होता है ये बताओ? 50%। हाँ बिल्कुल सही। अब क्या कर रहे हैं हम? भिन्न से किस में जा रहे हैं? प्रतिशत में। तो क्या करना पड़ेगा? 100 की गुणा, तो ये हुआ 1 बटे 2 गुणा 50। तो कितना आ गया भाई? 50%। अब ऐसी ये जो कुछ वैल्यूज हैं इनको लिखते चलेंगे, तुम कैलकुलेट करोगे, मुझे बताते चलोगे। 1 बटे 3 क्या करेंगे? 33 सही, 1 बटे 3 बिल्कुल सही। ये कैसे आया भाई? यहाँ तुमने करी 100 की गुणा। अब ये 3 से कटता तो है नहीं, तो इसे भाग देंगे। अब इसे भाग दोगे तो कुछ इस तरीके से दोगे। ये लिखा 100, 3 से भाग दिया, 3 तियां 9, 1 0, 3 तियां 9 1। अब इसको लिखने का भी तरीका होता है। इसको क्या बोला जाता है भाई? ये क्या होता है? बोलो बोलो। भागफल। हाँ, इसको बोलते हैं भागफल। जो इंग्लिश में पढ़ रहे हैं उसके लिए बोलते हैं इसे क्वोशिएंट। क्या बोलते हैं? क्वोशिएंट। ये क्या होता है? शेषफल यानी रिमाइंडर, है ना? और यानी कि इसे बोलते हैं शेषफल। अच्छा, इसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में? रिमाइंडर की रिमाइंडर? रिमाइंडर। अच्छा, अब यहाँ से एक चीज बताना, रिमाइंडर और रिमाइंडर में क्या अंतर है? बताया था। रिमाइंडर जो हमें याद कराना। हाँ, जैसे मैं कहता हूँ कि यार कल मुझे तुम्हें वो चैप्टर पढ़ाना है, रिमाइंड करा दो मुझे। तो रिमाइंड होता है याद कराना, और रिमेन मतलब होता है बचा हुआ। तो ये शेष फल है यानी बचा हुआ, तो इसे रिमाइंडर बोलते हैं। ये रिमाइंडर हो गया। और ये क्या होता है भाई?
भाजक, और इंग्लिश में इसे बोलते हैं डिवाइजर, और ऐसे इसे और बता दो फिर, भाज्य। भाज्य, यानी इंग्लिश में इसे बोलते हैं डिविडेंड। ठीक है, तो अब इसको लिखने का पता है क्या तरीका होता है? ये चीज जब ऐसे आ जाती है तो यहाँ पे लिखा जाता है, इधर लिख देता हूँ मैं, सबसे पहले Q क्वोशिएंट, R रिमाइंडर, और बीच में D। तो यहाँ पे मैंने देखा भागफल कितना है भाई? 33, शेषफल 1, और किससे भाग दिया? 3। 33 सही 1/3%। ये होता है 1/3 का मतलब 50%, ये 100। 1/4 का बता दो? 25। 25, बहुत बढ़िया। 4 से कितनी बार कटा? 25। 25, तो यहाँ मैंने लिख दिया 25%। अब यहाँ आ जाते हैं 20% पे, 1/5। 20 को क्या कर दिया? 100 से भाग कर दिया 1/5, यानी कितना आ गया? 1/5। इतनी चीज नोट हो गई है ना? चलो इसको यहाँ रहने देते हैं। कहाँ तक कर लिया हमने? 1/5 तक। 1/6 बताओ। 16 सही 2/3। बहुत ही बढ़िया। 16 सही 2/3%। क्या किया मैंने? गुणा 100। 2 से 50 बार, 2 से 3 बार। अब 50 को 3 से भाग देंगे तो ये उत्तर आएगा। 1/7 बताओ। 14/7। बहुत ही बढ़िया। 14/7%। यहाँ पे गुणा 100 कर दिया। अच्छा, एग्जाम में ये वैल्यूज काम कहाँ आती है जो हम इतनी पढ़ते हैं? मतलब क्या बोलता है? वो बोलता है जैसे अभी हमने बोला ना कि प्रियंका के मार्क्स विनय से 20% ज्यादा है, कल के दिन वो बोलेगा प्रियंका के मार्क्स विनय से 14 सही 2/7% ज्यादा है। सर हम ये इसको नीचे से इनके पर सॉल्व कर लेंगे। बिल्कुल ऐसे आ सकते हो आप। जैसे मान के चलो अगर मुझे याद नहीं आ पा रहा एग्जाम में कि 1/7 कैसे है, तो हम क्या करेंगे? इसकी तो होगी इससे गुणा। 14 सते कितना होता है? 98, और ये उसमें ऐड हो जाता है, तो 14 सते 98 प्लस 2 100। तो ये आया भाई 100/7। अब प्रतिशत का साइन तो है अभी भी, तो प्रतिशत का साइन भगाना है तो क्या करना पड़ता है? 100 का भाग। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, कितना आ गया? 1/7। पहुंच गए नहीं? ऐसे इससे यहाँ से वहां भी जा सकते हैं, जिसको अगर याद ना हो। अब जिसको याद होगा तो वो डायरेक्ट लिख देगा 1/7, यानी कि प्रियंका, और ये लिखा विनय। अगर मैं कहता हूँ प्रियंका के मार्क्स विनय से 14 से ही 2/7 ज्यादा है, किससे कंपेयर हो रहा है? विनय से। तो भाई 7 किसके साथ आएगा? विनय। और प्रियंका कितने आ जाएगा? 8। क्लियर है यहाँ तक? कोई बात दिक्कत? बहुत ही बढ़िया। अब 1/8 का और बता दो भाई मुझे। 1/8 12 सही 1/2। बहुत ही बढ़िया। 12 सही 1/2%। कैसे? 4 से काटा 25 बार, 4 से काटा 2 बार। और ये और ध्यान रखना कि जिस संख्या से तुम ऊपर वाले को काट रहे हो उसी संख्या से नीचे वाली कटती है। ऐसा नहीं होगा भाई कि यहाँ से 2 से मैं 50 से काटूं और 2 यहाँ पे 4 से 2 से काटूं। जिससे भी काटेंगे एक ही संख्या से कटता है। कोई डाउट? 25/2 कितना आ गया? 12.5। इसके बाद इतना नोट हो गया होगा, अगले लिखते हैं। कहाँ तक लिख दिया मैंने? 1/8। अब 1/9। अब देखो इसको याद करने का बहुत बढ़िया तरीका है। ये कितना है? 1/9। तो इसके लास्ट में भी 1/9 ही आएगा। अब गुणा 100 से करा, तो 9 से कितनी बार भाग जाएगा? ये 11 बार है ना? 9 गुणा 11 कितना होता है? 99। तो यहाँ पे आ जाता है 11। तो इतना प्रतिशत। अगर एग्जाम में 1/9 दिखे ना, 11 से ही 1/9, तो मुझे साफ साफ दिख रहा है किसका फ्रैक्शन वैल्यू है? 1/9 का। और इसका जस्ट उल्टा होता है 1/11। साथ में लिख देता हूँ। अगर मान लो 1/11 पूछे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1/11 और उसका उल्टा 9। निकालना कैसे है? 100 की गुणा करके। तो इन दोनों को साथ में याद रखना। 11 से ही 1/9 पूछा तो इसका उत्तर 1/9 हो गया। 9 से ही 1/11 पूछा तो 1/11 हो गया। क्लियर है भाई? बहुत ही बढ़िया। अब 1/10 तो कोई भी बता देगा, अगर कहीं से भी पूछो। कितना? 10%। 0 से 0 खत्म, 10%। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखो यहाँ पे मैं पूछता हूँ तुमसे 1/12 बताओ। तरीका बताओ कैसे करेंगे? 1/12 लिखा है तो बहुत ही बढ़िया। 100 की मल्टीप्लाई किससे काटूं? किससे काटूं इन दोनों को? ये कट जाएगा
2 से कट जाएगा। ठीक है, 4 से कट सकता है 4 वैसे? से कट सकता है। 4 से 25 बार, 4 से 3 बार, हाँ 3 25 को 3 से भाग दिया, 3 अठे 24, शेषफल कितना? 1 और भाग किससे दिया? 3 से, प्रतिशत। अब हम इसको ऐसे शॉर्ट में करते हुए चलेंगे, है ना, थोड़ा सा साथ ही साथ करते चलेंगे। अगला है 1/13, ये किसमें है भाई? भिन्न में, भिन्न से प्रतिशत में जाने के लिए 100 की गुणा। अब देखो पहाड़ी याद होना जरूरी है। मैंने कहा 13 छके 78, अभी तो और बड़ा हो सकता है, 13 सते 91, और बड़ा हो सकता है, देखते हैं, 13 अठे 104, ये तो ज्यादा बड़ा हो गया, तो सते पे जाएगा, तो 13 से 7 बार गया, तो 7 यहाँ लिखा, क्योंकि यहाँ पे भागफल लिखा जाता है। अब 13 सते 91, तो 100 में से 91 गया, कितना बचा? 9, ऊपर लिखा शेषफल, और भाग किससे दिया था? 13 से, 7 से भी 9/13 प्रतिशत, 1/14 गुना 100। अब देखो ये वैसे 14 से भी पढ़ सकते हो, लेकिन छोटा डायरेक्ट इसको और छोटा कर लेते हैं, थोड़ी आसानी हो जाएगी। 2 से 50 बार, 2 से 7 बार। अब 50 को 7 से भाग देना है, सतु सतु 49, शेषफल कितना बचा? 1, रिमाइंडर 1, और किससे भाग दिया था? 7। 1/14 का मान कितना? 7 से ही 1/7 प्रतिशत। क्लियर भाई? बस अब रह गई हमारी 6 वैल्यू गिन करके, उसके बाद हमारे सारे काम बहुत आसानी से खत्म हो जाएंगे। अगला कौन सा आएगा? 1/15 गुना 100। अब यहाँ पे 1/15 का फ्रैक्शन मान ली, 5 से कितनी बार? बहुत ही बढ़िया। ये 3 से कितनी बार? 3 से 18, 2 ऊपर 3 नीचे, 1/16 और बता दो। तो वही तुमने कहा, इसकी गुना कर दो 100 से, कितनी बार काटूं इसे? 16 है, 4 से 4 बार काट देते हैं, 4 से 25 बार, 25 को 4 से भाग दो, 4 से 24, शेषफल कितना? 1, और किससे भाग दिया था? परसेंट। 1/17 बताना है, तो मैंने कहा 1/17 गुना में 100। 17 से अब कितनी बार जाता है? ये 17 चौके 68, पहाड़ी याद होने चाहिए। 17 पंजे 85, और 17 छके बोल दूं तो 17 छक्का ना। हाँ 17 6 नहीं, वो तो 16 छके होते हैं। 102 है ना, 102 तो इससे ऊपर निकल जाएगा, तो यानी 17 पंजे पे जाएगा। 17 पंजे 85, तो 5 यहाँ लिखा। अब 100 में से 85 गया तो कितना? 15 शेषफल, और भाग दिया था 17 से। क्लियर है भाई? पहाड़े पे जोड़ देना, थोड़ा पहाड़े पे जोड़ देना पड़ेगा। 1/18 गुना में 100। अब मुझे एक चीज बताना, इसको छोटा कर सकते हैं, 2 से 50 बार, 2 से 9 बार, ये 1/18 का है। अब 9 से कितनी बार जाएगा? 9 5 45, 5 भाग बचा, 9 से भाग दिया। अब 1/19, अब 1/19 है, प्रतिशत में लाने के लिए 100 की गुणा 19 से कितनी बार? 95 हाँ 19 बजे 95, 19 से गया 5 बार 95, 5 बचा शेषफल, और किससे भाग दिया था? 19 से, कितना परसेंट? क्लियर है? अब एक लास्ट वैल्यू है 1/20, 1/20। अब इसे बताओ फ्रैक्शन में बदलना है, परसेंट में बदलना है, तो 100 की गुणा, 0 से 0 खत्म, 2 से 5 बार, कितना आया? 5%। तो ये चीजें क्लियर है? परसेंटेज से फ्रैक्शन वैल्यू, कोई दिक्कत इनमें नहीं। ये चीजें कंठस्थ होनी चाहिए। जैसे मैं पूछूं 2 4 3 9 27 है ना, तो ऐसे जैसे ये चीज याद है ना, ऐसे याद होनी चाहिए। कल को कोई मेरे से कहे कि भाई 1/20 मतलब कितना परसेंट, तो मैं उसे बता पाऊं 5%। ये चीज दिमाग में होनी चाहिए। कैसे? 20 तक याद होगा, बस इतना 20 तक याद करा, आपके कोई भी एग्जाम के लिए बहुत है, इससे ज्यादा ऊपर नहीं आएगा हमारे एग्जाम में। डेली की एक भी वैल्यू याद करी तो कितने दिन में याद होगी? 20 दिन में याद होगी। अब देखते हैं ये हमारे सवालों को आसान बनाती कैसे। अब जैसे मैं कहता हूं
मान के चलो मैंने कहा किसी संख्या को, जैसे मैं कह रहा हूं किसी संख्या को, किसी नंबर को 20% से बढ़ाया गया, ये साइन रहेगा हमारा बढ़ाने का, इंक्रीज हुआ है, ठीक है, बढ़ाया गया, इंक्रीज हुआ, किसी नंबर को 20% से इंक्रीज किया गया, ठीक है। फिर 10% से डिक्रीज यानी घटाया गया, नीचे की तरफ कर रहा हूं तो घटाया, ऊपर की तरफ कर रहा हूं बढ़ाया, घटाया गया, तो कितने प्रतिशत का चेंज आया, कितने प्रतिशत का चेंज आया, ये क्वेश्चन। किसी नंबर को 20% से बढ़ाया गया, फिर 10% से घटाया गया, तो फाइनली उस नंबर में कितने परसेंट का चेंज आ गया, ये बताना है तुम्हें मुझे। तो फाइनली कितने परसेंट का चेंज आ गया? 10%। 10% है ना, 10%। अब देखते हैं क्या ये सही बात है। अब देखो इसके दो तरीके बताऊंगा। एक तरीका तो भाई बहुत घिसा पिटा तरीका है कि जो हम 100 मान के करते हैं। ये तरीका पता है मेरा कब तक साथ देता है, जब तक यहाँ पे वैल्यू 20 बोली 10 बोली, जिस दिन वैल्यू उसने बोल दी 16 सही 2/3% या फिर बोल दी 87.5%, वहां ये तरीका हमारे को बहुत दिक्कत दे जाएगा। सर जहाँ पे ये ऐसे दिया होता है 85.5% इसका कैसे? इस वही बताऊंगा मैं अभी आपको, ठीक है। ये वाले पे भी आते हैं, पहले एक बार नॉर्मल वाले पे आते हैं 20 और 10 पे। अब देखो 100 थी कोई चीज, 20% से इसे बढ़ाया मैंने, 100 का 20%, 100 पता है क्यों लेते हैं? क्योंकि 100 का कितना भी परसेंट निकाल रहा हूं ना उतना ही हो जाता है। जैसे मैं कहूं 100 का 20% कितना हो गया? 20 ही हो गया। तो 100 का 20% कितना? 20, यानी कितनी होगी संख्या? 120 हो गई। उसके बाद वो कहता है फिर 10% से उसे घटाया गया भाई। अब देखो ये जो बढ़ी हुई संख्या है ना, इसकी बात कर रहा है कि इसको 10% से घटाया गया। तो मैंने कहा 120 का 10% कितना होता है? किसी भी संख्या का 10% निकालना हो, शॉर्ट तरीका बताता हूँ। 120 है, इसका 10% निकालना है ना, एक अंक के बाद पॉइंट मार दो, राइट साइड से काउंट करना, सीधे हाथ की तरफ से एक डिजिट चुनी, पॉइंट मारा, कितना आ गया? 12। तो इसका 10% है 12। किसी भी संख्या का, जैसे मैं कहूँ 367, 367, इसका 10% कितना होगा? हाँ 36.7, एक डिजिट के बाद पॉइंट मार देना। तो 10% निकालने का आसान तरीका पता चल गया हमें, ठीक है। सर ये सिर्फ 10% में काम ये सिर्फ 10% में काम करेगा। इसका हम यूज पता है 20% में कैसे ले लेंगे? जैसे मान के चलो 120 का मैंने कहा 10% बताओ, तुमने कहा एक डिजिट बाद पॉइंट मार दिया, यानी 10% की वैल्यू कितनी पता चल गई तुम्हें? 12 है। अब मैंने पूछा कितना है? 20। तो तुम एक चीज बताओ, 10 को तुम 20% कैसे बना पाओगे? ये बताओ, 10 को 20 कैसे बना पाओगे? जब दो तुम का इसमें 2 की गुणा करोगे। तो अगर इधर 2 की गुणा करिए तो यहाँ भी 2 की गुणा, तो ये कितना आ गया? 24%। यानी 120 का 20% कितना है? 24। कल के दिन मैं तुमसे पूछ लूं कि भाई 120 का 30% बताओ, तो तुम्हें पता है 10% की वैल्यू कितनी? 12, और मैं कितना पूछ रहा हूं? 30। तो 10 को 30 कैसे बनाओगी? इंटू 3। तो 12 में भी इंटू 3, कितना आ गया? 36%। ऐसे जल्दी निकालेंगे। और ये चीज तो दिमाग में हो सकती है ना। अब जैसे मैंने कहा 40% बताओ 120 का, तुमने कहा 120 का 10% कितना? 12। 10% 12 है, मैं पूछ कितना रहा हूं? 40। तो 10 की गुणा 4 से करूंगा तो 40 बनेगा। 12 की गुणा 4 से करी तो कितना आया? 12 गुणा 4 से 3 48। 48 आड़े याद करना, फिर कह रहा हूं 48 इसका उत्तर आ जाता। अब फिलहाल अभी अपने क्वेश्चन पे आते हैं। मैंने कहा 120 का 10% 12 है। अब तुमने इसमें क्या बोला था? उसने 10% से डिक्रीज किया, घटाया है। 120 में से 12 गया भाई, कितना है? 108। 108, बहुत ही बढ़िया, 108। अब देखेंगे 108 है। क्वेश्चन पता है क्या पूछा था? फाइनली उसमें कितने का चेंज आया? कोई संख्या स्टार्टिंग में कितनी थी भाई? ये स्टार्टिंग में कितनी थी? 100। और अब कितनी हो गई? एंड में कितनी बन गई ये? 108। कितने का चेंज आया? 8 का। अब परसेंटेज चेंज जो होता है ना, चाहे इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो, चाहे वृद्धि हो चाहे कमी हो, हमेशा स्टार्टिंग वैल्यू पे निकलता है। किस पे निकलता है? स्टार्टिंग वैल्यू। कितने का चेंज आया 100 से 108 में? 8 का। और हमेशा किस पे निकलेगा? 100 पे, स्टार्टिंग पे। 100 पे नहीं निकलेगा, मतलब स्टार्टिंग पे। यहाँ पे स्टार्टिंग 100 है इसलिए 8/100। अब क्या मुझे बताना है, ये भिन्न नहीं बन गया, फ्रैक्शन जिसको बोलते हैं।
तो मुझे तो परसेंट में बताना था ना कितने परसेंट का चेंज है। फ्रैक्शन से परसेंट में जाने का क्या तरीका होता है? फ्रैक्शन को परसेंट में बदलना है। तो हम डिवाइड करेंगे इनटू करते हैं। हाँ, याद पता है कैसे रखना है कि कब डिवाइड इंटू में कंफ्यूजन हो रही है ना। परसेंट का साइन भगाना है, तुम चाहते हो परसेंट हट जाए, भगाना है तो भाग। अब यहाँ तो परसेंट का साइन है ही नहीं, तो लाना है ना, लाने के लिए गुणा, भगाने के लिए भाग, लाने के लिए गुणा, गुणा 100। 100 से 100 खत्म भाई, कितने परसेंट का चेंज आया? 8%। जो 10% बोल रहे थे गलत उत्तर है। समझ में आया कैसे? हाँ आगे गलत कर है ना? दिया, घटाने में गलत कर दिया था। हाँ, अब तुमने एक चीज देखी, ये कितना लंबा हुआ यार। 100 का 20% निकाला, फिर ये आया, फिर जोड़ा, फिर ऐसे किया, बहुत लंबा तरीका है। ये वो तरीका है जो हमें एग्जाम में आंसर तो दे देगा, पर ये पता कब करेंगे हम? जब हमको दिमाग में क्लियर हो एग्जाम में एक ही क्वेश्चन अटेंड करके आना है। अगर एग्जाम में एक से ज्यादा क्वेश्चन अटेंड करने तो ये तरीका नहीं करेंगे, फिर कौन सा तरीका करेंगे वो देखते हैं। ये बेसिक तरीका समझ गए ना? अब दिखाता हूं इसका शानदार तरीका। अब देखो भाई, कितने परसेंट पहले बड़ी संख्या? 20%। अभी मुझे बताओ 20% की फ्रैक्शन वैल्यू बताओ जल्दी से। 1/5 है ना? 20% परसेंट का साइन हटा दो, 20/100, 0 से 0 खत्म, 1/5, 1/5। ऐसी 10% और मतलब बता दो। हाँ, 10 का 1/10 है ना? 10/100 करोगे, 0 से 0 गया तो 1/10। अब 20% ये तो बढ़ रहा है और 10% घट रहा है। अभी मैंने कहा नीचे वाली वैल्यू जो होती है फ्रैक्शन में, भिन्न में, ये हमेशा 100% को बताती है। और कोई भी संख्या जब तक उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है वो 100% होती है। मान लो मेरी जेब में 50 रुपए पड़े, ठीक है, अभी मैंने किसी को नहीं दिया, कोई मुझसे कहेगा भाई तुम्हारी जेब में कितने, सुबह कितने रुपए लाए थे? 50, और शाम को घर कितने लगे? 50, 100% लाए ना। वो बात अलग है, मेरा 50% 100 रुपए हो सकता है, तुम्हारी जेब में 5000 हो। तुम अगर सुबह 5000 लाई और शाम को घर 5000 लेगी तो 100% पैसे घर लेगी। तो नीचे वाली वैल्यू फ्रैक्शन में हमेशा 100% को बताती है। तो मैंने कहा 1/5 से वो संख्या बढ़ गई, ऐसा हो रहा है वो क्योंकि 20% से बढ़ गई, यानी कोई संख्या 5 थी, 1 बढ़ गई। ये ऊपर वाला हमेशा चेंज को बताएगा, बढ़ गई या घटी गई वो। बहुत बढ़िया, 6 हो गई। नीचे आते हैं, यहाँ उसने बोला 1/10 लेकिन घट रही है, तो शुरुआत में कितनी थी वो संख्या? अब कितनी हो गई? बहुत बढ़िया, 9। ये होगी। अब देखो 5 ढाई कितना होता है? 5 गुना 10, ये संख्या शुरुआत में 50, 6 × 9 54। हाँ, ये कितना? 54। अब यहाँ देखना भाई, ये जो निकल के आया ना, ये चीज आई क्या है पहले तो ये समझते हैं। ये आई है हमारे पास स्टार्टिंग वैल्यू, कि स्टार्टिंग में वो नंबर कितना था जब उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई थी, मतलब 20% बढ़ाना घटाना ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, तब वो नंबर 50 था। बाद में जब उसके साथ छेड़छाड़ हुई, बढ़ाना घटाना, तो फाइनली क्या बन गया वो? 54। कितने का चेंज आया भाई? 4 का चेंज। और अभी बताया परसेंटेज चेंज हमेशा किस पे निकलता है? स्टार्टिंग वैल्यू पे। तो 4 का चेंज आया है हमारे पास कितने पे? 50 पे, गुणा 100। 50 से कितनी बार जाता है? 2 बार। 4 दूनी 8% का बदलाव। और 8% पहले भी वही आया था, और ये इतने छोटे तरीके से भी यही आया। तो मुझे एक चीज बताना है, जो 8% है ये इंक्रीज है कि डिक्रीज है? इसका जवाब दो पहले। डिक्रीज है। अब एक चीज भाई, तुम्हारे पास 50 रुपए थे, अब कितने हो गए? 54। तो इंक्रीज है डिक्रीज है? इंक्रीज। तो 8% क्या है? इंक्रीज। अगर यहाँ 50 होता और यहाँ 49 आता, 49, तब डिक्रीज होता। तो इसमें ये कंफ्यूजन भी खत्म हो जाएगी। जब आंसर देता है उसमें लिखा होता है 8% घटा कि बढ़ा। हाँ, तो ये इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि जब अगर ऑप्शन आएगा ना तो ऐसा आएगा 8% का इंक्रीज है, और एक ऑप्शन आएगा 8% का डिक्रीज है। तो मुझे पता है 50 से कोई चीज 54 हो रही तो बढ़ रहा है, तो इंक्रीज सही उत्तर है। क्या इतनी चीजें क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें? अब एक क्वेश्चन दूं, वो तुम करोगे? ठीक है। अब पहले उससे पहले ये जो, हाँ हमने ये परसेंटेज वैल्यू तुमने पूछा था, इनका कैसे करेंगे? अब ये वाला क्वेश्चन मान लो तुम्हें करना है, किसी नंबर को, अब ये कट हो गया, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। किसी नंबर को 16/3% इंक्रीज किया, 16/3% इंक्रीज किया, और बाद में उस नंबर को 87.5% से डिक्रीज किया, तो फाइनली कितने का चेंज आएगा? ये पूछा है। तो हमारा काम हर चैप्टर में क्या रहेगा? परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन में बदलना। अब ये कितना लिखा है? 16/3।
अभी जो पीछे वैल्यू लिखाई है कॉपी में उसको पलट के देखो, ये किसकी वैल्यू है? कौन सी? 16 वैल्यू। ये है 1/6. बहुत बढ़िया। इसको अगर सॉल्व करना होगा किसी को तो कैसे करेगा? 16 2/3, 16 into 3 कितना? 48 48 प्लस 2 50 ये कितना आ गया भाई? 50/300 यानी 1/6 यहीं पे है ना, तो इसलिए इसको याद कर लेना इन वैल्यूज को, क्योंकि बहुत टाइम बचाएंगे वरना इतना टाइम इसमें जाएगा। अब देखना, तुम्हें पता चल गया 1/6 का तो क्या है? इंक्रीज है। अब आते हैं 87.5, ये तो नहीं लिखाई। अब मान के चलो एग्जाम में कोई ऐसी वैल्यू आती है जो नहीं लिखाई गई, वहां कैसे निकालेंगे? कोई दिक्कत नहीं। 87.5%, बड़े ध्यान से देखना है। पहली चीज, प्रतिशत का साइन भगाना है तो क्या करना है? भाग। भाग। बहुत बढ़िया, तुमने कहा 100 का भाग हुआ तो अब प्रतिशत भाग गया है। अब पॉइंट हटता है तो 1 0, पॉइंट के बाद जितने नंबर होते हैं उतने 0। अब मुझे एक चीज बताना, 125 से कितनी बार जा रहा है भाई? 125 से काट के देख लेते हैं। 125 से ये तो जा रहा है 8 बार, ये जा रहा है 7 बार। धीरे धीरे भी काट सकते हो, कोई 5 से काटना चाहे 5 से कटेगा, तो 5 से 25 तो उससे काटो, 7/8 आ गया। तो दूसरी 77.5 का क्या हो रहा है? डिक्रीज, तो ये -7/8। अब यहाँ आते हैं क्वेश्चन पे, यानी स्टार्टिंग में वो वैल्यू कितनी थी? 6, ये ना 1/6 आया तुम्हारा 6। अब फाइनली वो कितनी होगी? 1 से बड़ी है, प्लस का साइन 7। यहाँ जाते हैं, स्टार्टिंग में वो वैल्यू कितनी थी? अब बड़े मजेदार चीज है, यहाँ माइनस का साइन और ऊपर कितना है? 7। अब माइनस कितना करेंगे? 7। जो भी नंबर ऊपर लिखा होगा वो या प्लस या माइनस होगा। यहाँ 1 लिखा था इसलिए 1 प्लस किया मैंने, ठीक है। यहाँ 7 लिखा है तो 7 माइनस करेंगे। कल के दिन कोई फ्रैक्शन आता 2/3 और प्लस बोलता तो 3 में 2 प्लस करता, ठीक है। कोई बोलता 4/8, मान के चलिए बोलता और कहता माइनस हो रहा है, तो मैं बोलता पहले 8 थी और माइनस कितना करूंगा अब? 4, ठीक है। तो अब कितना है ऊपर? 7, तो -7 होगा तो कितना बचेगा? 1। खत्म क्वेश्चन। 6 into 8 कितना? 48 बहुत बढ़िया। 7 into 1 7 बहुत बढ़िया। कोई चीज 48 थी, अब कितनी रह गई? कितने से घट गई? 48 से मतलब भाई कोई चीज 48 थी, हाँ। अब 7 रह गई है, हाँ। तो कितने? हाँ 48 में 7 घटा दिया ना, 41। कहाँ ध्यान है भाई? 41 और स्टार्टिंग में कितनी थी भाई? 48। 41/48 गुणा 100, यही उत्तर है इसका। ये जितनी बार कट रहा होगा काट देंगे, प्रतिशत में इसका आंसर कुछ आ जाएगा। इसको काट दो 4 से 12 बार, 4 से 25 बार, 25 गुणा 41/12, ये इसका उत्तर आ जाएगा, इतना प्रतिशत। तो ये चीज क्लियर है आज की क्लास की, इतनी चीजें। ये परसेंटेज का बिल्कुल बेसिक पार्ट है कि परसेंटेज होता क्या है किसी काम में। परसेंटेज से फ्रैक्शन वैल्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट आएगी पूरी मैथ में, और उनका यूज कैसे कैसे होगा पूरे चैप्टर में वो आगे सीखते हुए चलेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत है, किसी को डाउट है तो बताओ। नहीं है? ठीक है।